भारतीय इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी को एक महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के महाज्ञानी ज्ञान लेने आते थे। यहाँ तक कि चाइना के फेमस मोनेस्टिक हायुंग सांग भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। इवन फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली थी। लेकिन अचानक से इस कहानी में एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। इसी के साथ यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे निहत्थे मोंग एंड बुद्धिस्ट को जिंदा जला दिया। लेकिन खिलजी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने से खिलजी को ना ही कुछ धन प्राप्त हुआ और ना ही कोई युद्ध जीता। लेकिन फिर भी बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और स्वागत करता हूँ आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में कि आखिरकार उसने ज्ञान के इतने बड़े भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब था, जहाँ पर अलग अलग देश के लोग भारत में आकर ज्ञान लेते थे। बट आखिरकार बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का रीजन क्या था, आइए जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। कहानी कुछ इस टाइप की है। जब खिलजी बिहार में शासन कर रहा था, उसी टाइम अचानक से बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अलग अलग हकीमों से इलाज कराने के बाद भी बख्तियार खिलजी की हालात में कोई सुधार नहीं आता। तब किसी ने बख्तियार खिलजी को सजेशन दिया कि वो एक बार अपना इलाज नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड राहुल श्री भद्र से कराए। लेकिन पहले तो खिलजी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि बख्तियार खिलजी किसी गैर मुस्लिम से अपना इलाज नहीं कराना चाहता था। बट टाइम के साथ साथ बख्तियार खिलजी की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई और हकीमों से भी बख्तियार खिलजी का इलाज नहीं हो रहा था। तब फिर ना चाहते हुए भी बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्र को अपने दरबार में बुलाया। फिर उसके बाद खिलजी ने अपना पूरा कंसर्न राहुल श्री भद्र को बताया और पूरी बात को सुनने के बाद राहुल श्री भद्र इलाज करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्र के सामने एक कंडीशन रखा और कहा कि वो राहुल श्री भद्र के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार का कोई भी दवाई नहीं खाएंगे और राहुल श्री भद्र इस बात को भी मान गए। अब कुछ टाइम के बाद राहुल श्री भद्र दोबारा से बख्तियार खिलजी के दरबार में आते हैं और वो उन्हें एक कुरान देते हैं और बोलते हैं कि वो रोज इसमें से कुछ पन्ने को पढ़े। अब बख्तियार खिलजी भी बिल्कुल वैसा ही करता है और रोज कुरान में से कुछ पन्नों को पढ़ता है। अब देखते ही देखते टाइम के साथ साथ बख्तियार खिलजी की हालात पहले से सही हो गई और कुछ टाइम के अंदर में उसकी तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाता है। और इस चीज को देखकर बख्तियार खिलजी खुद हैरान हो जाता है। अब ये सब होने के बाद बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्र को दोबारा से अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि आखिरकार मेरी तबीयत सही कैसे हुई। तब राहुल श्री भद्र ने बताया कि उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों पर दवाई लगाया था और वो जब कुरान पढ़ते थे तो वो दवाई खिलजी तक पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से आपकी तबीयत सही हो गई है। अब इस बात को सुनने के बाद बख्तियार खिलजी चौंक गया और उसे गुस्सा भी आया और इसी के साथ साथ खिलजी को जलन भी हुई। जलन इस बात की हुई कि आखिरकार ये भारत इतना आगे कैसे है, जिस बीमारी का इलाज मेरे हकीम नहीं कर पाए उसका इलाज राहुल श्री भद्र ने कैसे कर दिया। अब इस जेलिसी को खत्म करने के लिए खिलजी ने फैसला लिया कि वो इस ज्ञान के सेंटर यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला देंगे। नालंदा का पूरा ज्ञान नालंदा की लाइब्रेरी में था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी उस टाइम पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा बुक्स रखे हुए थे। जब खिलजी नालंदा पर अटैक करता है तो उसकी सेना नालंदा में शिक्षा ले रही निहत्थे बौद्ध को बुरी तरह से मारते हैं। कुछ स्कॉलर्स को तो वहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल फैल जाता है। इसी बीच खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज में भी आग लगा देता है। इसका सोर्स हमें फेमस हिस्टोरिक मिनाज सिराज की बुक तबाकत ए नासिरी में देखने को मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा बुक्स थी, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से जलने में 3 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नालंदा की लाइब्रेरी कितनी ज्यादा बड़ी थी।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नालंदा की सारी बुक हैंड रिटन थी, जिसकी वजह से एक बार जलने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, क्योंकि उसकी कोई भी कॉपी अवेलेबल नहीं थी। नालंदा का जलना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान भरा हुआ था। नालंदा का जलना भारत के ट्रेडिशन का जलना था। तो दोस्तों ये कहानी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच्ची कहानी बताते हैं। मैंने रिसर्च किया तो मुझे मोस्टली जगह पर यही सेम स्टोरी मिली, स्पेशली पब्लिक डोमेन पर भी यही सेम स्टोरी अवेलेबल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये कहानी झूठी है या सच्ची? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, और मुझे सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।